हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं आपका दोस्त और होस्ट सुनील दीक्षित और स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल दीक्षित टीवी सोशल मीडिया पर। दोस्तों, अभी जो पूरे हिंदुस्तान में एक बहस छिड़ी हुई है, बागेश्वर धाम जो बाबा है वहां पर धीरेन्द्र शास्त्री जी, उनके ऊपर एक बहस छिड़ी हुई है कि वो कुछ चमत्कार करते हैं, अपने भक्तों के सामने कुछ चमत्कार करके दिखाते हैं, कुछ उनके बारे में, उनके जो पीछे उनके साथ घटित हुआ है उसके बारे में वो सीधा बस पेपर पे लिखते हैं। जो भी उसके बारे में बात करनी होती है या उनके बारे में जो भी वो पूछने आए होते हैं वो पहले से ही पेपर पे लिख देते हैं और सीधा उस भक्त को बता देते हैं। तो और बहुत सी और चीजें हैं, जैसे वो भूत भी निकालते हैं, कहते आत्मा जो बुरी आत्माएं हैं उसको भी निकालते हैं। तो वो है हनुमान के भगत, हनुमान जी के भक्त है वो। और इस टाइम जो जंग छिड़ी हुई है सभी न्यूज चैनलों में, वो बागेश्वर धाम को लेकर छिड़ी हुई है कि जो बाबा है ये ढोंगी है, ये चमत्कार नहीं करते, ये हर एक तरह से ढोंग करते हैं। और एक संस्था ने इनको, नागपुर की एक अंधश्रद्धा उन्मूलन समिति ने इन्हें चैलेंज किया है कि आप हमें लाइव किसी तरह का चमत्कार करके दिखाइए और हमसे 30 लाख रुपए ले लीजिए। तो ये इनके ऊपर अभी चल रहा है। और इस पे जो धीरेन्द्र चौधरी जी हैं, धीरेन्द्र शास्त्री जी, इन्होंने अपना सफाई भी दी है कि मैं किसी तरह का चमत्कार नहीं करता और मैं सिर्फ सनातन धर्मी जो लोग हैं वो सनातन धर्म को आगे बढ़ा रहा हूं। लेकिन जो यहां सोचने वाली बात है, क्या हिंदुस्तान में सिर्फ एक यही बाबा जी हैं? हिंदुस्तान दोस्तों, पूरा का पूरा हिंदुस्तान बाबाओं से भरा पड़ा है। आप किसी भी धर्म में ले लीजिए, कहीं पे भी ले लीजिए, चाहे हिंदू में, मुसलमान में, सिख में, ईसाई में, हर जगह बाबों का राज है। आप किसी भी जगह चले जाइए, आपको अगर शक्तिशाली लोग कहीं मिलेंगे जिनके पीछे आप ये समझ लीजिए पैसा भी है और लोग भी हैं, वो आपको मिलेंगे नेता या ये बाबा जी। ये दो ही ऐसी शख्सियत है जिन्होंने पूरे हिंदुस्तान पर, मैं कहूंगा, इस टाइम कब्जा किया हुआ है। तो क्या वाकई में ये जो जितने बाबा है, मैं धीरेन्द्र शास्त्री जी के बारे में ही नहीं बात करूंगा, मैं सभी बाबाओं के बारे में बात कर रहा हूं, क्या वाकई में इनमें चमत्कार है? और अगर है, जो जैसे ये कहते हैं, बहुत से बाबा जो है खुद को भगवान भी बताते हैं कि हम भगवान हैं, भगवान के अवतार हैं। तो अगर ऐसा ही कुछ है तो ये चमत्कार सभी दुनिया को क्यों नहीं दिखा पाते? जब दुनिया इनसे चमत्कार के लिए कहती है तब ये चमत्कार क्यों नहीं दिखा पाते? और अगर ये बाबा वाकई में भगवान है, जिस तरह से हर तरह के आपने भगवानों के बहुत से बाबाओं के बहुत नाम सुने होंगे, ये फलाना बाबा है, ढिमकाना बाबा है, ये भगवान का अवतार है, ये ऐसे है वैसे, अगर वाकई में ये भगवान है तो क्यों ये हम सभी की मदद नहीं करते? जो दुर्घटनाएं होती हैं, जैसे अभी विमान हादसा हुआ नेपाल में, और इस तरह से अपने पूरे भारत में कहीं ना कहीं आतंकवादी हमले होते हैं, कहीं कुछ होता है, कहीं कुछ होता है। अगर इनको आगे होने वाली, भविष्य होने वाली चीजें इनको पहले से ही पता है और ये भूतकाल में जो चीजें हो चुकी है ये भी पता है, ये सब अंतर्यामी है, तो क्यों ना ये पहले से ही सरकार को बता देते हैं कि देखिए आपके ये ट्रेन जो जा रही है, इस ट्रेन में इस दिन यहाँ पे ट्रेन में दिक्कत आएगी, यहाँ पे ट्रैक टूटा हुआ है, तो आप पहले जाके उसको ठीक कीजिए, उसके बाद में ट्रेन को ले जाइए। या जो हवाई जहाज जैसे क्रैश हो जाते हैं तो उसका पहले से क्यों नहीं बता देते? कहीं पे जो आतंकवादी जो हैं वो बम ब्लास्ट करते हैं, आए दिन जगह जगह बम ब्लास्ट होते रहते हैं, क्यों उसके बारे में पहले नहीं बता पाते? अगर भगवान है तो ये सब बताना चाहिए इनको। तो दोस्तों, जो बात है वो यही है कि जो भक्ति के नाम पे जो अंधश्रद्धा फैल रही है, हम उसका विरोध करते हैं। आप श्रद्धा रखिए, गुरु मानिए, गुरु में किसी तरह की कोई दिक्कत नहीं है, आप गुरु किसी को भी बना सकते हैं, लेकिन गुरु और भगवान में कुछ तो फर्क होता है। आप गुरु को भगवान मान सकते हैं लेकिन वो भगवान नहीं है। भगवान एक है जिसने ये सृष्टि बनाई है और वो सब कुछ जो ये चीजें हैं उसी की मर्जी से हो रही हैं। यहां पे जो धरती पे लोग आए हुए हैं वो किसी तरह का कोई भगवान नहीं है दोस्तों, सब इंसान है। और इंसान जब भगवान बनने की कोशिश करता है तो उनकी होती है दुर्गति। जिस तरीके से आपने ऐसे बहुत से उदाहरण देखे होंगे, बहुत से बाबाओं के ऐसे आपने उदाहरण देखे होंगे जो अपने आप को भगवान कहते थे और आज उनकी जो दुर्गति हुई है वो हम सभी को पता है। तो बात सिर्फ इतनी सी है कि देखिए, आप धर्म का प्रचार कर रहे हैं, कीजिए, अच्छी बात है, क्योंकि हम सभी धर्मों का सम्मान करते हैं और धर्म का प्रचार जरूरी भी है।
लेकिन धर्म के नाम पर आप किसी भी तरह का अंधविश्वास मत फैलाइए। आप किसी भी तरह की लोगों को गुमराह मत कीजिए कि आप ये चीज करेंगे तो उससे आपका ये हो जाएगा और ये चीज करेंगे ये हो जाएगा। और जितने भी ज्यादातर हैं वो सभी के सभी यही कहते हैं कि मोह माया से दूर रहिए। और जब बात करते हैं माया की, तो माया जो जहां सबसे ज्यादा है वो इन्हीं बाबाओं के पास में है। और जो ये मंदिर हैं, इतने बड़े बड़े गुरुद्वारे हैं, चर्च है या जो दरगाह है, ये सारी जगह पैसे का ही पूरा का पूरा खेल होता है। यहाँ पर कितना पैसा, आप देखिए कितना पैसा इनके पास आता है। लेकिन बात आती है कि क्या भगवान को पैसे की जरूरत है? वहां पैसा हमारे जैसे लोग ही देके आते हैं। तो वो पैसा किसी गरीब को देने की बजाय हम ऐसी जगह दान करके आते हैं जहां उस पैसे की कोई जरूरत नहीं होती, और वो पैसा सारा का सारा इकट्ठा होकर तहखानों में दबा दिया जाता है। जैसे हमने बहुत से बार न्यूज में भी सुना है कि किसी मंदिर के 8 तहखाने और वो पूरे के पूरे पैसों से भरे हुए, सोने चांदी से भरे हुए निकलते हैं, जो पता नहीं कितने सालों से दबे हुए हैं, जो हजारों सालों से दबे हुए जो आज निकल रहे हैं, और जो आज दब रहा है वो हजारों साल बाद निकलेगा, लेकिन वो किसी के काम नहीं आएगा। तो वो सारा का सारा जो है वो पैसा ब्लॉक हो जाता है। वो सारी के सारी जिससे हमारी अर्थव्यवस्था मजबूत हो सकती है, वो सारा पैसा हम अपने अंधविश्वास के चलते उस पैसे को ब्लॉक कर रहे हैं। उस पैसे को ब्लॉक करने के बजाय आप सही जगह लगाइए, जिससे देश का उद्धार हो सके, देश प्रगति कर सके। तो इस तरह की अफवाहों पर, इस तरह के अंधभक्ति पर आप किसी तरह के पीछे मत जाइए। भगवान जो है वो एक ही है और वो आपके अंदर है। दोस्तों, हर आदमी के अंदर भगवान है। अगर आप मानेंगे उसे, अगर आप खोजेंगे तो वो आपके अंदर ही मिलेगा। आप किसी दूसरे में ढूंढने की कोशिश करेंगे तो आपको कभी भी भगवान नहीं मिलने वाला। तो दोस्तों, इसी के साथ ही हम आपके आज की वीडियो का यहीं पे अंत करते हैं। और आप हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा कि आप इस बारे में क्या सोचते हैं। क्या वाकई में ये जो बाबा हैं वो वाकई में चमत्कार करते हैं, या सिर्फ अंधविश्वास के जरिए भोले भाले लोगों को ठगते हैं? तो धन्यवाद, आपका दिन शुभ हो। जय हिंद, जय भारत।